मेहरान की आप इज़्ज़त क्या करें, मेहरान क्योंकि एक लेगेसी का पार्ट है। मेहरान को लोग मजाक समझते हैं, मेहरान मजाक नहीं है। मेहरान को लोग बॉस बोलते हैं, किसी वजह से बॉस बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपकी सिविक नहीं जाती, मेहरान पहुंच जाती है। आप पहाड़ी इलाके पे चले जाएं, या 4x4 पहुंचेगी या मेहरान पहुंचेगी। आप ले किसी दिन अपनी सिटी को, जा ही नहीं सकती सिटी वहाँ पे। तो मेहरान की इज़्ज़त करें, मेहरान वालों की इज़्ज़त करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मेहरान जिसके पास है उसके घर में आपकी गाड़ी नहीं है। और वैसे भी अगर आप इसको हटा भी दें इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, मेहरान डिमांड रिस्पेक्ट यार। इट्स नॉट अ बैड कार, इट्स अ गुड कार। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम आदिल है और मैं एक मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, आदिल साहब पीवी मोटरिंग के नाम से। मेरा अपना एक छोटा सा बिज़नेस का पार्टनर हूँ मैं, ओके घर के नाम से। और आज मैं पाकिस्तानों के साथ एक रिव्यू बना रहा हूँ अपनी अपनी मेहरू का, मेहरुन्निसा जो मेरे दोस्त इसको बोलते हैं, सुजुकी मेहरान का। ये मेहरान का 2014 मॉडल है, जो कि मैंने ग़ालिबन 2018 या 19 में ली थी। 5,35,000 रुपये की मुझे पड़ी थी उस ज़माने में। दिस वॉज प्री कोविड। और VXR वेरिएंट है, इसमें कभी CNG नहीं आई थी। अलबत्ता इसको लेते वक्त इसमें इश्यूज़ थे, इसकी वाटर बॉडी का इसमें इशू था। इसमें इसकी जो ट्रांसमिशन वो है, क्लच प्लेट इसकी घिसी हुई थी, तो इसमें इश्यूज़ गाड़ी में आए थे। लेकिन इसका माइलेज बहुत कम था गाड़ी का। 56,000 किलोमीटर चली हुई थी। दूसरा कि जब इसकी सर्विस हिस्ट्री मेंटेन थी, और इसकी पेंट, ये मुझे वाहिद मेहरान मिली थी जिसको इसके प्रीवियस ओनर ने जो है वो पूरी बॉडी पे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगाई हुई है, उसके ऊपर PPF लगी हुई है। तो बॉडी वाइज, इंजन वाइज दिस कार वाज इन अ रियली गुड कंडीशन, तो मैंने फिर गाड़ी ये परचेज कर ली थी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अब मेहरान को लेने का मकसद बेसिकली मेरा ये था कि एक तो इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है, वो मेन इसका जो था टारगेट था कि ये 13 से 14 जो मैंने सुना था इसका, वो निकाल देती है। दूसरा ये था कि जब अपना छोटी सी गाड़ी है, हर जगह पार्क हो जाती है। इसकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, मतलब इसका मैं अगर आगे वाले पार्ट में आपको बताऊंगा बस ये कि इसके कितने कितने के पार्ट मैंने कब कब चेंज करवाए, मेंटेनेंस कितनी, मतलब ये फ्रेंडली है इन टर्म्स ऑफ पॉकेट। और एज अ स्टूडेंट हम अब इंजीनियरिंग में तो ख़ास तौर से लड़के लड़कियां अक्सर बंक करते थे क्लासेस को। तो मेहरान को लेके बंक करना आसान था एज़ कम्पेयर टू सिविक निकालना या करवाला निकालना, क्योंकि वो शहर में आराम से स्पॉटेबल हैं। मेहरान चूँकि वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है शहर के अंदर, तो अम्मा अब्बा कभी पकड़ नहीं सके मुझे मेहरान में क्लास बंक करते हुए। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैंने मेहरान ख़रीदी थी। मैंने ख़रीदने के बाद सबसे पहला काम तो यही किया कि ये आर्म रेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने आर्म रेस्ट लगवाया। फिर उसके बाद एक सेंट्रल कंसोल यहाँ पे, वैसे मेहरान पे कोई कंसोल नहीं है, तो आप आराम से अपनी टांग ना ड्राइवर साइड से लेके पैसेंजर को जाके लात मार दें तो लग भी जाएगी। मेरे यहाँ पे कंसोल लगवाया जिसमें यहाँ पे एस्ट्रे है, उसमें चश्मे रखने का एक पूरा कंपार्टमेंट है। उसके बाद मैंने ओवर द टाइम इसमें म्यूज़िक यूनिट ये लगवाया ताकि मुझे ऑक्स लगानी ना पड़े, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये लेदर स्टीयरिंग लगवाया। स्पीकर्स मेरे दरवाजे के जो थे इसके अपने आते हैं, वो मैंने चेंज करवा के एक साइज़ बड़ा इस पर मैंने सोनी एक्सप्लोर लगवाया। उसके अलावा मैंने ये किया कि जो वही ऊपर यूनिट लगा हुआ है जो कि इसका रिवर्स कैमरा भी है और इसका डैश कैम भी है। पीछे की साइड पे डैश कैम है जो अक्सर आके रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिवर्स कैमरा मुझे जो है वो पीछे मैंने डिग्गी पे लगाए हुए, तो मुझे वो रिवर्स में हेल्प कर रहा होता है। और फिर मैंने थोड़ी सी शो के लिए किया था, इसका जो मफलर है वो मैंने चेंज करवाया था कि मेहरान में इतना से एक सिलेंसर से वो पाइप से निकल रहा होता है, वो मैंने कटवा के थोड़ा सा एक मोटा मफलर लगवाया, जिससे इसकी तो आवाज़ बड़ी डैम्प हो गई, मतलब कि खड़ी हुई गाड़ी पे बिल्कुल गाड़ी साइलेंट हो जाती है। और वो दिखने भी मतलब एक खूबसूरत चीज़ वो लगती है। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ थी जो मेरे मेहरान में अपनी चेंज करवाई हैं। उसके अलावा तो गाड़ी वैसे बोन स्टॉक ही है। ना मैंने इसके कभी रिम लगवाया इसके अंदर, हाँ अलबत्ता टायर मैंने इसके चेंज करवाए थे। इसमें यूजुअली 145-55 का टायर आता है 12 साइज़ के रिम का। मैंने इसमें एक साइज़ बड़ा करवाया था 155 का, और 155 का मैंने टायर लगवाया। जिससे हुआ ये कि जब इसकी एक तो जो ब्रेकिंग कैपेसिटी वो इसकी बड़ी थी, क्योंकि मेहरान की ब्रेक्स बहुत फारग हैं। दूसरा है कि जब अपना हाई स्पीड पे मैन्यूवरेबिलिटी इन टायरों से बढ़ा, और उसके बाद ये था कि यूजुअली जब आप 110 110 क्रॉस करते हैं तो मेहरान नोटोरियस है कि उसका स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, वो गाड़ी हिलती है, पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन रहती है।
तो इन बड़े टायरों से ये हुआ कि 110 100 मतलब मैं इस गाड़ी को सुपर हाईवे पे 142 तक लेके गया हूँ इसके मीटर के हिसाब से, और जाती है, मतलब एसी के साथ जाती है। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि मेहरान नहीं भागती या ऐसा वैसा है, जाती है। आप गाड़ी को मेंटेन रखें, टाइम पे इसको ऑयल चेंज करवाएं, जो गाड़ी जब मेंटेनेंस मांग रही है आप इसको करवाएं, तो ये एसी के साथ भी आपको जो है वो इत्मीनान से भागेगी। और टायर इसके बड़े हैं तो ये 120 130 पे भी जो है वो कोई वाइब्रेशन आपको नहीं देती गाड़ी के अंदर। हाँ, बस टायर बड़े से नुकसान ये हुआ कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी। पहले जो मुझे 14 तक निकाल रही थी एसी के साथ, अब मुझे ये 13 निकालती है। अगर मैं बहुत प्यार से चलाऊँ तो ये जो है अपन 13.2 तक कर देती है, लेकिन मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से ये नीचे ही जा रही होती है, मतलब 12.5 से 13 के बीच में इन समर्स, क्योंकि इसका मैं एसी ऑफ गाड़ी का नहीं करता। इसका एसी कंसिस्टेंटली इसका एसी ऑन रहता है। और सस्पेंशन इसकी मेहरान की वैसे थोड़ी सी नाजुक ही है। इसके जो बुश वगैरह हैं, इसके जो आगे सस्पेंशन की जो माउंटिंग्स हैं, ये बहुत लंबी चलती नहीं है। तो अगर आप इनको खड्डों से भगाएंगे या गाड़ी को और मतलब रफ़ यूज़ करेंगे खड्डों पे, तो ये सस्पेंशन का काम बहुत जल्दी निकालेगी। एक चीज़ में ये कि जब अपने पीछे चूँकि कमानी है तो ओवर टाइम, चूँकि कराची में मिट्टी बहुत है, तो ओवर टाइम क्या होता है कि वो कमानी की जो ग्रीसिंग होती है वो कम हो जाती है, उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिकली वो लोहे पे लोहा चिपका हुआ है। जब आप उस पर ऑयल नहीं है, उस पर मिट्टी जा रही है, तो वो फिर आवाज़ करता है एनोइंग सी। उसका भी हल यही कि आप फिर जब महीने में एक दफ़ा गाड़ी को उठवाएं पंप के ऊपर और नीचे इसको जो है अपना ऑयल से या डीजल से इसको स्प्रे करवाएं, ताकि वो वाइब्रेशन इसकी और जो आवाज़ है वो ख़त्म हो, लुब्रिकेशन होगी, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इस गाड़ी में कंफर्ट मतलब एक तो खैर इसमें इतनी स्पेस भी नहीं है, मतलब मैं गाड़ी को बिल्कुल सीट पीछे करके और लेटा के गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि मेरी टांगें लंबी हैं। आगे तो चलो फिर भी मुनासिब हैं कि जो है वो मतलब सीट लगती हैं, आप इसको पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। पीछे वाली सीटें जो लोग पीछे बैठते हैं वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं बेचारे। और दूसरी बात देखिए, इसके पीछे की सीटें जो है वो बिल्कुल यूँ चपटे की तरह जो है वो स्ट्रेट हैं, तो वो पीछे बैठना इस गाड़ी में इज़ नॉट रियली अ गुड प्लेस टू बी। ये है, कंफर्टेबल तो नहीं गाड़ी है। बूट स्पेस में बूट स्पेस बहुत कम है। मैंने कभी सामान एज सच नहीं इसमें रखा, क्योंकि एक तो खैर इतनी जगह भी नहीं है, और मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी सामान रखने की। सामान अलबत्ता मैंने हाँ बैक सीट पर रखा हुआ है इसका, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज भी ये गाड़ी बहुत छोटी गाड़ी है। देयर इज़ नो इनफ स्टोरेज नहीं गाड़ी के अंदर। मेरान में दो वेरिएंट्स आए थे, एक आया था इसका जो कि कार्बोरेटर वाला वेरिएंट था, और एक इसमें आया था 2012 ऑनवर्ड यूरो 2 जो इसका EF5 वेरिएंट है। EF5 पे इसका AC कामयाब है, गाड़ी मेरी हीटअप नहीं होती। गाड़ी मेरी जो है वो अपना AC इसका, अगर आप इसको गैस हर साल रिचार्ज कराते हैं और कोई इसमें लीकेज ना हो गैस की, इसका AC इज़ फाइन। मतलब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेहरान AC भी नहीं चलती, और मेरे घर वालों को भी सबसे बड़ा जो इशू था मेहरान से वो यही था लेने से पहले कि क्या इसका AC, मतलब यही सुना है लोगों ने कि भाई AC पे गाड़ी कामयाब नहीं है, AC पे आप राइट रोड पे खड़े होंगे और पानी भर रहे होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसके रेडिएटर में पानी की जगह कूलेंट डालेंगे, अगर आप इसको हर 2 से 3 दिन पे जब वो चेकअप करेंगे कि पानी कम तो नहीं पड़ा, अगर आप इसकी गैस अच्छी वाली गैस रीफ़िल करवा रहे हैं, जिस तरह मैं इसमें हनीवेल की गैस रिचार्ज करवाता हूँ हर साल, वो US बेस्ड गैस है। और दूसरी बात, चौथी बात देखिए, जब इसका जो कंप्रेसर कंडीशन है, जो इसका रेडिएटर है, वो मतलब इसकी जो मोटर है, फ़ैन मोटर, वो सही चल रही है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो इसका AC आपको तंग नहीं करता। किसी भी गाड़ी का AC आपको तंग नहीं करेगा अगर आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। इस गाड़ी का AC का ये कि मैं एक्सट्रीम हीट में, हाँ उसका भी नुकसान ये कि इसका AC का जो पूरा यूनिट है वो इसके डैशबोर्ड में लगा हुआ है, मतलब इसका ब्लोअर, इसका फ़िल्टर, वो सब इसके डैशबोर्ड में ही है। तो हाँ, अगर इसका डैशबोर्ड पर डायरेक्ट सन पड़ रहा है, सूरज पड़ रहा है, तो फिर हाँ वो आपको गर्म हवा, मतलब बहुत मज़े की हवा नहीं देगा। लेकिन हर रात को ऐसी होता है कि इसका AC इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहा होता है कि मेरे चश्मे, इन पे वो फॉग सी जमा हो जाती है। और तो AC इसका गर्मियों में डायरेक्ट हीट में इज़ गुड फॉर द फ्रंट 2 पीपल, लेकिन शाम के वक्त में इट्स गुड फॉर द होल कार। मैंने इस वीडियो के लिए जो है वो, क्योंकि इसका जो AC का जो कौन है वो ये कि इसका जो ब्लोअर है वो बहुत शोर मचाता है, तो मैंने अभी इसकी गाड़ी ऑफ रखी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका AC ऑन करके। गाड़ी होगी स्टार्ट।
एसी का ब्लो बस ये कि इन लोगों ने किया ये था, आई थिंक 2008-9 में किसी एक टाइम में इसके 4 वेंट्स आते थे। इन्होंने वो 4 की जगह 2 वेंट्स कर दिए कि सिर्फ बीच के जो 2 वेंट्स है वहाँ से हवा आ रही। तो इसका हाँ ब्लो इसका बहुत अच्छा हो गया, पीछे भी इसका ब्लो पहुँच जाता है। और एसी इज़ फाइन, मतलब इसका एसी बुरा नहीं गाड़ी का। मेंटेनेंस का इसका ये है गाड़ी का कि मेरी गाड़ी चूँकि चल चुकी है 1,09,000, तो मैं इसका अब ऑयल चेंज करवाता हूँ 4,000 किलोमीटर्स के ऊपर। पहले मैं इसको 5,000 पे ही रखता था। सुजुकी का इसमें मैं ऑयल डालता हूँ। पहले इसको मैं अपने सुजुकी का शोरूम वहाँ पे है, लोकल डीलरशिप, वहाँ से इसको मैं ऑयल चेंज करवाता था। मलिकी कैंट में ही सुजुकी की डीलरशिप है। अब ये कि जब मैंने खुद अपना, मैं उस बिज़नेस से बड़ा जिसका मैंने जिक्र किया था ओके कर, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मेरे घर पे ही जो है वो आके सुजुकी का अपना ऑयल ला के, और उसमें लेपॉन का फ़िल्टर होता है, इसमें आई थिंक लेपॉन का ही ऑयल फ़िल्टर होता है, तो वो घर पे आके इसका पूरा ऑयल वगैरह चेंज कर देते हैं और मैं इसको अब 4,000 पे जो है वो चेंज करवा देता हूँ। तो बैक कोविड से पहले की बात है, शुरू में ये मुझे पड़ती थी शोरूम से अराउंड 2,900-3,000 रुपये का इसकी पूरी सर्विस हो जाती थी। फिर ये हुआ कि जब अपना, अब ये कि शोरूम वाले महंगा करते हैं, आई थिंक 3,700-800 तक की, या पता नहीं 4,000 तक जाती है। मेरे ऑफिस वाले जब उसको सस्ता कर देते हैं, क्योंकि वो एक प्रीमियम जो शोरूम वाले चार्ज करते हैं वो नहीं वो मुझे चार्ज करते हैं, तो ये आई थिंक 3,400-3,500 में इसका ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है आराम से, इसकी जो हर 4,000 किलोमीटर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने ये गाड़ी ली भी पार्क व्हील्स से ही थी। तो पार्क व्हील्स पे अगर आप अभी जाएंगे तो देर आर टन्स एंड टन्स ऑफ मेहरान लिस्टेड ऑन पार्क व्हील्स फॉर सेल। आप वहाँ पे जाएं, अपनी मर्ज़ी की आप गाड़ी सेलेक्ट करें, वहाँ पे पार्क व्हील्स में जो पिक्चर विद एड्स होते हैं आप तस्वीरें देखें। और अब तो ये कि पार्क व्हील्स वाले इंस्पेक्शन भी दे रहे होते हैं, तो आप फीचर ऐड भी देख सकते हैं उनका, आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा लें। वहाँ पे आई थिंक पता नहीं शायद 200 पॉइंट्स की बेसिस पे वो लोग इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं गाड़ी को, हर चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक पार्क व्हील्स इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल योर कार्स। और मेहरान तो आपको बड़े इत्मीनान से पार्क व्हील्स पे बहुत अच्छी मेहरानें भी आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट पे आपको मेहरान मिल जाएगी। क्योंकि 2014 की मेहरान एक मेरी वाली मेहरान भी है, मैं आई पर्सनली थिंक कि मेरी मेहरान माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। एक उसमें बहुत ख़राब हालत में मेहरान भी आती है। तो पार्क व्हील्स पर आपको हर रेंज में और हर किस्म की मेहरान आपको मिल सकती है आराम से। आई होप ये रिव्यू आपके लिए अच्छा रहा होगा। इस रिव्यू के लिए मैंने अपनी गाड़ी का एसी ऑफ रखा हुआ है, तो अगर आप मेरे माथे पसीना देख रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए उनके अपने एसी ऑफ रखा हुआ है, इसका ब्लोअर बहुत शोर मचाता है, वरना इसकी एसी बहुत अच्छा है जिस तरह मैंने पहले कहा था। आई होप इस रिव्यू से जो भी पॉसिबल या जो न्यू प्रोबेबल बायर्स होंगे मेहरान के, वो इसको देख के अपना माइंड बना लेंगे। तो बिफोर एंडिंग दिस रिव्यू बस यही बोलूँगा कि आई होप इससे जो भी ख़रीदने वाले हैं प्रोबेबल बायर्स, वो इसको देख के अपना माइंड शायद ठीक से बना पाएँ, आप ख़रीद लें। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने जिस तरह सुनील साहब बोलते हैं अपने गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा, तो आप भी रखिएगा। और थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।